अस्सलामुअलैकुम। आज बात होगी शाहीन शाह अफरीदी। गरीब घराने से आए अच्छे खिलाड़ी साबित हुए। एक बड़े मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हुए उसमें बतौर फास्ट बॉलर खेलते हैं, कभी कभी छक्के भी लगा लेते हैं। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ऐसी बेहूदगियाँ, ऐसे शहकार और इस तरह के अफराद मौजूद हैं जो अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं। मैं बात करूँ हरीम शाह की, जिसके साथ शाहीन शाह अफरीदी ने टिकटॉक के ऊपर या जैसे भी थे उन्होंने बात की, कुछ मैसेजेस हुए, एक वीडियो भी हमने देखी कि काफ़ी उनकी वीडियो वायरल हुई। हमें हैरानगी ये होती है कि हम खुद ही इन लोगों को, शाहीन शाह जैसे लोग हैं, इनको हम प्रमोट करते हैं और मैं भी उसकी बात करूं। लेकिन मेरी बात करने की एक वजह थी, रीज़न थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा इसके ऊपर बात करूं कि शाहीन शाह अफरीदी को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उस लड़की से उन्होंने बात की जिस मौजू के ऊपर भी थी, जैसे कैसे भी थी, और उस लड़की को फिर ये क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उसने शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो गुफ्त व शनीद हुई उसके स्क्रीनशॉट्स जो थे वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा दिए, जो कि बदनामी का बायस बने शाहीन शाह अफरीदी के लिए। उस लड़की की हरकत और सकनात जो हैं वो तो सारे लोग गाए हैं, जैसे वो वजारत खारजा के ऑफिस में गई, इवन प्राइम मिनिस्टर की चेयर के ऊपर बैठ गई और उसके बाद खुद ही चीज़ों को रिलीज़ किया। अगर किसी के बारे में कुछ जानना हो तो आज के दौर में बेहतरीन चीज़ है कि वो कैमरे की नज़र के ज़रिए सामने आ जाता है, और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। एक इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। तो इसी वजह से मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ 40 सेकंड की वीडियो देखें और फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर। आपको क्या सोची इमरान होकर वज़ीर दाखिला के नाम आप इनको किसने आपको इनको मैंने भेजा था इसको, उन्होंने भेजा, मैंने इसको भेजा था। नहीं नहीं सच बोल रही, मैंने इसको भेजा था। बताओ क्यों भी क्या था? मैंने इसको बोला कि आप जाओ मिलकर आओ, मेरा नंबर बाद में लगाना। अभी इसका मतलब आपका नंबर है? मेरा नंबर हो चुका है, मैं हो के आ गई हूँ। ना आपको एंट्री किसने दी उधर? मैंने दी। तुम्हें किसने? ये आप अपने ऊपर नहीं मेरा ले, ये आप अपने ऊपर नहीं ले। नहीं मैंने आपके पास क्या अख्तियार है एंट्री का? मैं इमरान खान की वाइफ हूँ। क्या बोल नहीं, फैन क्या है? फैन कह सकते हैं भाई, तो ऑलरेडी बुशरा माने का है। फाइव फैन है। जी, तो आपने ये वीडियो देखी और इसमें देख सकते हैं कि उसके साथ बैठी लड़की ने कैसे कह दिया कि इमरान खान जो हैं वो उनके हस्बैंड हैं। जैसे कि ये ख़वातीन, ये लड़कियां, इनको जो भी मैं कहूँ, इनका कोई किरदार नहीं है, इनके लिए इंसान की इज़्ज़त की कोई अहमियत नहीं है। और अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी ज़ाती तशहीर के लिए वो अपनी इज़्ज़त को भी दाव पे लगा सकती हैं, बल्कि दूसरों की इज़्ज़त को भी दाव पे लगाया जा सकता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को मैं ये देख के हैरान हुआ कि उस नौजवान ने क्यों इस तरह की हरकत की और इस तरह के मैसेजेस या बाकी चीज़ें की, जिसकी वजह से उनके लिए बेइज्जती का बायस बना। हमारे खिलाड़ियों की ये शुरू से इस तरह के स्कैंडल्स आते रहे, इस तरह की चीज़ें होती रहीं। वो जब भी थोड़ा सा उनको फेम मिलता है, एक देहात से, गरीब घराने से जो भी आते हैं, चाहे वो हसन अली हो, जो भी लड़के हों, इमाद वसीम हों, थोड़ी सी उनको पब्लिसिटी मिलने के बाद वो अपने होश व आवाज़ खो बैठते हैं। और इसमें जितना उस लड़की का कसूर है, उससे ज़्यादा कसूर शाहीन शाह अफरीदी का है, जिसने उससे बात की और फिर वो चीज़ें लीक हुई और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। जब किसी मुल्क के किसी भी तरह के खिलाड़ी का, चाहे वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल है, हॉकी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई इंसान है, वो इस तरह के स्कैंडल्स का शिकार होता है, तो उसके बाद उसकी जो फील्ड होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है और बुरा असर पड़ता है। अगर किसी के अंदर कोई शर्म व हया हो, उसके ऊपर तो असर पड़ेगा। अगर किसी के अंदर वो चीज़ नहीं है कि इज़्ज़त क्या चीज़ होती है, तो फिर तो उसके लिए कोई मानी नहीं रखता। लेकिन एहसास उनको होता है, इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है जिनको ये फील हो कि हम इज़्ज़त के लिए एक काम कर रहे थे, खेल रहे थे, ये जो चीज़ें होती थी, तो फिर उनको इस चीज़ का इदराक होता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी गुफ्त व शनीद इस बात को करने का मकसद ये है कि हमें इस तरह की लड़कियों, इस तरह के लड़कों और लोगों से दूर रहना चाहिए और इनको अपना कुछ अच्छा समझने के बजाय ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए जो दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को मुजरू करके अपनी तशहीर चाहते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को तो उनके किए की सज़ा मिल गई, एक्सपोज हो गए, यही बड़ी चीज़ होती है। और ये जो लड़की है, मेरे ख्याल से इसको जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया ने, हमारे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने
वजारत खारजा के ऑफिस में जाने के बाद जो पीक के ऊपर लेके गए, उसके बाद इस लड़की से कोई भी दुनिया का शख्स महफूज नहीं रह सकता। ये आपने वीडियो क्लिप भी देख लिया, उसके बाद इनकी 2 तरह की हरकत भी आपने देख ली, और इस लड़की का सिर्फ एक ही मिशन है कि मैं किसी न किसी तरह से मशहूर हो जाऊं। वो पहले से भी टिकटॉक के ऊपर काफ़ी मशहूर हैं, और उसमें भले किसी का घर उजड़ जाए, किसी की इज़्ज़त चली जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। और आपको अपनी इज़्ज़त ऐसे लोगों से खुद बचानी पड़ेगी।